Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'll be fine. This is new syllabus primary mathematics workbook 5A. जनाब चैप्टर नंबर 5 रेशोज है आपका और इसके कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आज हम करने वाले हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक हम कर चुके हैं, पेज 106, 107, 108 एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू पेज नंबर 109। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इट सेज केट, नोरा एंड जीनी हैव 100 स्टिकर्स ऑल टुगेदर। 3 बच्चियां हैं या बच्चे हैं और उन तीनों के पास मिलाकर 100 स्टिकर्स हैं। ठीक है, केट हैज़ 28 स्टिकर्स एंड नोरा हैज़ 24 मोर स्टिकर्स देन केट। केट के पास 28 हैं और नोरा के पास 28 प्लस 24 हैं। ठीक है, what is the ratio of the number of stickers Kate has to the number of stickers Nora has to the number of stickers Zini has। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। रेशो हमें कैलकुलेट करना है इन तीनों के दरमियान में। ठीक है, सबसे पहले केट का बताना है, फिर नोरा का बताना है, फिर जीनी का। केट का नंबर हमें ऑलरेडी मालूम है, बताया है इन्होंने। नोरा का भी बता दिया कि नोरा के पास केट से 24 ज़्यादा हैं, तो हमने 28 प्लस 24 कर लिया, तो हमें पता चल गया कि नोरा के पास 52 हैं। टोटल कितने थे? 100 थे। जीनी का इन्होंने हमें अमाउंट नहीं बताया तो हम वो कैलकुलेट कर लेंगे। 100 में से आप पहले 28 को सब्ट्रैक्ट कीजिए और उसके बाद जो आंसर आया उसको 52 के साथ सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो हमें पता चल गया कि जीनी के पास कितने हैं? सिर्फ 20 हैं। ठीक है, तो इन तीनों का जो सम है 28 प्लस 52 प्लस 20, इसका सम क्या आ रहा है? 100 आ रहा है। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया कि एक्चुअल नंबर ऑफ स्टिकर्स तीनों के पास कितने हैं, तो वो यहाँ पर हमने लिख दिया। केट इज टू नोरा इज टू जीनी 28 इज टू 52 इज टू 20। अब हमने ये देखा कि ये तीनों नंबर्स हमारे पास इवन हैं, तो हमारे पास 2 से आसानी के साथ डिवाइड हो जाएंगे। हमने उसके बाद जब निकाला 14 इज टू 26 इज टू 10, तो वो भी हमने देखा कि ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमने इसको मज़ीद डिवाइड किया। उसके बाद हमारे पास जो रेशो आया है दैट इज़ 7 इज टू 13 इज टू 5। तो द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ स्टिकर्स केट हैज़ टू द नंबर ऑफ स्टिकर्स नोरा हैज़ टू द नंबर ऑफ स्टिकर्स जीनी हैज़ इज 7 is to 13 is to 5। ठीक है, next we have question number 8। a grocer has 15 apples, some pears and some oranges। ठीक है, एक ग्रोसर है, उसके पास 15 एप्पल्स हैं, कुछ pears हैं और कुछ oranges हैं। there are 9 more apples than pears। जितने एप्पल्स हैं वो 9 ज़्यादा हैं pears से, जितने pears हैं, and 3 times as many oranges as pears। Find the ratio of the number of apples to the number of oranges he has। हमें सिर्फ रेशो कैलकुलेट करना है एप्पल का ऑरेंजेस के साथ। तो पहले हमें ऑरेंजेस कैलकुलेट करने पड़ेंगे कि ऑरेंज हैं कितने, और उसके बाद फिर हमें पता चल जाएगा कि इनका रेशो क्या है। तो बच्चों हमने सबसे पहले एप्पल्स लिख लिए, वो हमें गिवन है 15। उसके बाद हमें बताया कि पियर्स हमारे पास 9 जो है वो कम है, क्योंकि एप्पल्स 9 ज़्यादा हैं पियर्स से। तो इसका मतलब कितना है कि एप्पल में से अगर मैं 9 सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि पियर्स कितने हैं, तो वो हमें पता चल गया 6 हैं। और उसके बाद हमें ये बताया कि ऑरेंजेस पियर्स के 3 टाइम्स हैं, तो पियर्स कितने हैं? 6, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमें पता चल गया नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ एप्पल्स का नंबर ऑफ ऑरेंजेस से हमें रेशो निकालना है। तो एप्पल्स कितने हैं? 15, ऑरेंजेस कितने हैं? 18। 15 इज टू 18 का जब हमने रेशो निकाला तो हमने देखा कि ये दोनों 3 के साथ डिवाइड हो सकते हैं, 3 के फैक्टर्स हैं, 3 के मल्टीपल्स हैं, तो हमने यहाँ पर इसको 3 से डिवाइड किया, हमारे पास रेशो निकल आया 5 इज टू 6 का। ठीक है, चलिए बच्चों अब आ जाइए 110 पर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दीज वर्ड प्रॉब्लम्स। इट सेज द बार ग्राफ बिलो शोज द नंबर ऑफ ₹1, ₹2 एंड ₹5 कॉइन्स इन अ मनी बॉक्स। एक मनी बॉक्स के अंदर 3 तरह के कॉइन्स रखे हुए हैं, एक ₹1 का, एक ₹2 का और एक ₹5 का। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें जो उसके टोटल नंबर है कॉइन्स के वो इस बार ग्राफ से पता चल रहे हैं। ठीक है, तो उस बॉक्स के अंदर कितने ₹1 के कॉइन्स हैं? 10 कॉइन्स हैं। ₹2 के कितने हैं? 15 हैं। और ₹5 के कितने हैं? सिर्फ 12 हैं, 10, 11, 12। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया इस बार ग्राफ से। अब हमसे पूछ रहे हैं ये व्हाट इज द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स टू द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स टू द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। एक्सप्रेस योर आंसर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। आपने आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में देना है, यानी सिंप्लीफाई करके बताना है।
तो हम यहाँ पर पहले ही बता देते हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हर एक के हैं कितने, ₹1 के 10 कॉइन्स हैं, 2 के 15 कॉइन्स हैं और 5 के 12 कॉइन्स हैं। इसके बाद हमने इसका रेशियो इसी सीक्वेंस के साथ लिख देना है, सबसे पहले 1 का, फिर 2 का और फिर 5 का, दैट इज़ 10:15:12। स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर है और उसका रीज़न ये है कि हमारे पास यहाँ पर ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दी एंड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।